नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे जो है बेस्ट नोन सोशियोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि मॉडर्न पब्लिक लाइफ जो है उसमें या फिर जो कॉमन प्लेस है वहाँ पे वर्ल्ड में हर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सर्वे को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ सोशियोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सर्वे मेथड जो है वो बेस्ट है, बट बहुत से अदर कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है नॉन एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्वे मेथड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ओपिनियंस को समझने के लिए सर्वे मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, तो नॉन एकेडमिक फील्ड में भी इस सर्वे मेथड्स यूज़ हो रहे हैं बहुत कॉमनली, इसलिए सर्वे मेथड्स को जो है वो काफ़ी बेस्ट मेथड समझा जा रहा है। ठीक है, सो सर्वे जो है वो एक अटेम्प्ट है जो भी किसी टॉपिक का या फिर किसी भी स्टडी के अंदर एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप कोई भी स्टडी करने जा रहे हो, अगर आप उसके ऊपर सर्वे करते हैं तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि हर एस्पेक्ट उसके अंदर कवर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हो एंड वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर जो जिन लोगों को आप सिलेक्ट करते हो वो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, और रिसर्चर जो भी क्वेश्चन करता है वो उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो सर्वे रिसर्च जो है बेसिकली इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जिसको प्लान एंड डिज़ाइन करते हैं, स्टडी को प्लान करते हैं, इनको हम बोलते हैं रिसर्चर्स। एंड कुछ लोग होते हैं जो इनको एसोसिएट करते हैं रिसर्चर्स को, उनको हम बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंट्स या फिर इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स का काम बेसिकली क्या होता है कि वो रिस्पोंडेंट्स से इंटरेक्ट करता है एंड उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सो सर्वे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, ओरली हो सकते हैं, जैसे कि जो पर्सनल विजिट्स अगर इन्वेस्टिगेटर करता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो ओरली उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं। ठीक है, ये ओरली आता है। सेकंड है कि रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है क्वेश्चनर्स के फॉर्म में। ठीक है, और थर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि ईमेल के थ्रू हो सकता है, या फिर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं जिनके थ्रू सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल है गूगल फॉर्म्स। आजकल गूगल फॉर्म्स के फॉर्मेट में बहुत सारे सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, देन है कि सर्वे का मेन एडवांटेज क्या है। ये एक सोशल साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज किया जा सकता है, और एक कम पॉपुलेशन को, स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं एंड फिर लार्ज पॉपुलेशन के लिए उसको जनरलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली एक कम टाइम में बहुत कम टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल सकता है, इसीलिए ये जो मेथड है काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, सोशल साइंसेस में भी एंड अदर फील्ड्स में भी। देन कम सैंपल सर्वे। कि सैंपल सर्वे क्या होता है, ये जो होता है अगर आप एक सैंपल सर्वे कंडक्ट करते हैं कि आप एक सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन में से एंड उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसकी फिर काफ़ी एडवांटेजेस सैम्पलिंग थियरीज में बताई गई हैं। ठीक है, देन है कि आप सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब आप सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि इस जितने भी एक पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स है ना, किसी भी पॉपुलेशन में आप अपने सैंपल में उन सबको रिकग्नाइज करें एंड रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऐसा ना करें कि आप बस कुछ
ग्रुप्स को ले लिया आपने, उनको स्टडी करके और एक रिपोर्ट रेडी कर दिया। आपकी जो स्टडी है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, उन सबको उसके अंदर इंक्लूड आपको करना चाहिए। जैसा कि हमने स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ा था कि कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, तो उन सबको आपको इसमें अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके एग्जाम्पल के साथ हम समझे तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है रूरल पॉपुलेशन और एक है अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप इंडियन की पॉपुलेशन को जस्ट सैंपल आप लेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, रूरल और अर्बन दोनों लेंगे। ठीक है, सैंपल में आपके में दोनों होने चाहिए, रूरल पॉपुलेशन भी और अर्बन पॉपुलेशन भी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो स्टडी है वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर है तो आपको किस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो विलेजेस हैं वो डिफरेंट साइजेस के बेस पे फॉर्म होते हैं, तो आप ये देखोगे कि आपने हर साइज के विलेजेस की पॉपुलेशन को लिया है या नहीं लिया है। देन अगर आपकी जो स्टडी है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में एक स्टडी है तो फिर आप ये देखोगे कि आप जब उस विलेज में से कोई सैंपल ले रहे हो तो उसमें हर कास्ट के लोग हैं, क्लास के लोग हैं, जेंडर के लोग हैं, हर एज के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, या जो भी और बाकी क्राइटेरिया, हर क्राइटेरिया के लोग हैं उसके अंदर या नहीं है। सो इस तरीके से आप हर सब ग्रुप को ध्यान में रखोगे जब भी आप सैंपल आप अपना सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन आपको काफ़ी चीज़ें बताता है कि आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव नेस है आपके सैंपल की जो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी सारे स्ट्राटा को एक पॉपुलेशन के। सो स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में एंड उनको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये है कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो इतने सारे स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप्स हैं, आप क्या सबको सारे ग्रुप्स को लोगे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो आपकी स्टडी है वो रिलीजन के पर बेस्ड है तो आप क्या करोगे, रिलीजन ग्रुप्स को लोगे। ठीक है, रिलीजन के बेस पे जो भी ग्रुप्स हैं आपकी स्टडी में या आपकी पॉपुलेशन में, आप उस पॉपुलेशन में से हर रिलीजन ग्रुप को ले लोगे एंड देन उनको स्टडी करोगे। ठीक है, सेकेंडली अगर आपका टॉपिक है ट्रेड यूनियंस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, लोगों का एटीट्यूड, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, वर्कर्स, मैनेजर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब को लोगे। ठीक है, इन सब को स्टडी करोगे अपने सैंपल में। देन है सेकंड प्रिंसिपल सैंपल सिलेक्शन का। उसमें क्या होता है कि एक्चुअल यूनिट जो है या पर्सन, विलेज, हाउस होल्ड, वो आप कितने यूनिट में कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो या किन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, वो प्योरली जो है ना चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसली उनको नहीं चूज करते हो। इट इज़ जस्ट अ चांस कि आपने उनको चूज कर लिया है अपनी स्टडी के लिए, एंड इसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन। सो रैंडमाइजेशन से हम समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी इसकी, अब आपका चांस है कि कोई भी इवेंट हो सकता है कि आप अगर आप किसी विलेज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो आप किसी भी विलेज को ले सकते हैं। ठीक है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो वो कोई भी विलेज हो सकता है आप। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक कॉइन है तो उसमें हेड या टेल ही आएगा, तो आप या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। अब वो कुछ भी आ सकता है, सो प्रोबेबिलिटी इसकी कुछ भी आ सकता है, आप कॉन्शियसली नहीं डिसाइड कर सकते कि यही आएगा उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले सैंपल सिलेक्शन में जो इवेंट होता है वो रैंडम इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये चांस से ही डिसाइड होता है कि आपने अपने लिए कौन सा सैंपल चूज करना है अपनी स्टडी के लिए। सो जो भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो बाय चांस यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हो कि आपने जो विलेज चूज किया है, आपने वो विलेज चूज किया है जो हाईवे के बिल्कुल पास में है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक बायस आ गया। आपने बोला
हाईवे के जो पास है, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि आपने तो वो विलेज चूज किया है जो हाईवे के पास है, तो यहाँ पे एक बायस आ गया। सेकेंडली क्या होगा, जब आप बोल रहे हो कि एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड आपने सिलेक्ट किया है, तो ये भी अगेन क्या हुआ, बायस हो गया, क्योंकि आपने जो हाउस होल्ड सेलेक्ट किया है आपने उसको डिफाइन कर दिया, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपने बताया कि आपने एक मिडिल हाउस होल्ड सिलेक्ट किया है, मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये बायस्ड हो गया यहाँ पे। जबकि हम जो सेकंड प्रिंसिपल देख रहे हैं सैंपल सिलेक्शन का, वो चांस के ऊपर बेस्ड है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्यों चूज किया, आपने जस्ट चूज किया उसको, ठीक है।